हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम मस्त है। करते हैं आज का नया व्लॉग स्टार्ट नए दिन के साथ। तो दोस्तों आज के व्लॉग की स्टार्टिंग अभी जो है सुबह मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठ गई थी। जल्दी उठ गई थी आज, क्योंकि आज फास्ट भी है। तो नहाई धोई और अभी पूजा पाठ मैंने कर लिया है बढ़िया से। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, जब जल्दी उठ गई हूँ ना। तो जैसे मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट होता है तो फिर शाम तक तो फिर ऐसा होता है कि चलो मज़ा भी आता है व्लॉग बनाने में। और स्टार्टिंग अगर नहीं होती है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ यार दोस्तों, ठीक है। तो आज के व्लॉग में वैसे भी आज का व्लॉग काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप पूछ रहे थे मेरी तबीयत को लेके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको सारा डाउट आपका क्लियर करना चाहती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे जो है, जैसे मैं जब तबीयत भी ख़राब होती है आप लोग केयर भी बहुत करते हो, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मुझे आज क्लियर करनी है, ठीक है। तो मैं बता दूंगी आपको कि क्या हुआ था, ऐसे क्यों मैं व्लॉग नहीं बना रही थी और क्यों मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ठीक सामने मौसम की बात करें दोस्तों, तो आजकल जो है हमेशा ऐसी हो रहा है। खैर अभी तो मॉर्निंग में अब धूप आना स्टार्ट हो जाता है, जल्दी यहाँ पे धूप आ जाती है। और मौसम जो है ऐसी बादल लगे हुए होते हैं भाई, दिन में तो फिर बहुत तेज़ धूप होती है, फिर शाम के टाइम पे आजकल ऐसे हो रहा है। कुछ दिनों से लगातार आंधी तूफान चल रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, तो मौसम थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है शाम को। तो वैसे दिन में तो बहुत गर्मी है, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है अभी, है ना, क्योंकि ये व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इधर साइड की बात करें तो यहाँ पे भी जो है हल्के हल्के बादल लगे। मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना ये, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ठीक सामने, यार सामने ही है वैसे बादल, ऐसा लग रहा है। अभी पकड़ती हूँ इसको हाथ पे, तो मुझे ऐसा बहुत सुंदर लगता है भाई, जैसे ऐसा व्यू हो और अकेले में जो है बैठो बढ़िया से, है ना। बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। और फ़िलहाल तो भाई दोस्तों नीचे की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो भाई आंटी लोगों के इधर, हमारे इधर ना ये मक्के के पेड़ भी काफ़ी बड़े होने लग गए अब, लेकिन अभी मक्का हुआ नहीं है इसमें। और इधर साइड की बात करें तो बारिश की वजह से जो है पूरी चारों तरफ जो है हरियाली रहती है, और यहाँ पे मक्का वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है भाई। तो अपनी बातें शेयर करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही हूँ कि आपको भी ऐसा होता है कि जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। मतलब आपको वहाँ पे जो है ना आपके पास टाइम रह पाता है, और उस ऊपर से जो है इतना फालतू जो है खर्चा हो जाता है। तो इसका भी भाई दोस्तों एक समाधान है, क्योर ऐप, है ना। तो इसमें आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है बात कर सकते हो। घर बैठे बैठे आप जो है डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। अब आप सोचोगे कि क्योर ऐप काम कैसे करता है। तो क्योर ऐप में जो है यहाँ पे आपकी एआई के द्वारा जो है आपके फेस की एक सेल्फी ली जाती है, और रियल डॉक्टर से कंसल्टेशन होता है भाई आपका। और उसके बाद वो आपके फेस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आपके फेस में आखिर दिक्कत क्या है। तो उस हिसाब से जो है आपकी एक कस्टमाइज किट बनती है। तो जैसी आपकी किट बन जाती है तो वो किट का जो प्राइस है वो है 2200 रुपये, और उसमें आपको जो है 5 प्रोडक्ट मिलेंगे। बाकी जो है वो भी डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ना, ऐसा भी नहीं है कि फालतू के। तो डॉक्टर खुद ही आपको जो है वो किट भिजवाते हैं, और 2 दिन में जो है आपकी डिलीवरी हो जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ यहाँ पे जो है 24/7 आवर्स आपकी जो है स्किन स्पेशलिस्ट से जो है बात होती है। वो आपका जो है फॉलोअप लेते हैं, आपको डाइट बताते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बाहर से तो वो आपका ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन अंदर से भी वो आपका ध्यान रखते हैं भाई, ठीक है। फॉलोअप होना, डाइट प्लान बताना बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ भाई सामने से हमें रियल डॉक्टर जो है ये चीज़ें बता रहे हैं। बाकी इसके रिज़ल्ट की मैं बात करूँ तो 3 से 4 हफ्ते में जो है आपको अपने फेस में बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नेचुरल जो ग्लो होता है ना। एक तो ऐसा होता है कि हम बाहर से जो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे हमारा ग्लो जो है बस 1 मिनट क्षण भर के लिए रहता है, उसके बाद फिर हम जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको रियल डॉक्टर जो है आपकी मतलब जो प्रोडक्ट भिजवाते हैं उससे जो है केवल ऐसा नहीं कि आज ग्लो दिख रहा है फिर कल जो है हाइड हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको हमेशा के लिए जो है आपके फेस पे बहुत ही प्यारा ग्लो देखने को मिलेगा। बाकी भाई आप अपना जो है फ्री स्किन टेस्ट और कंसल्टेशन बुक करें। बाकी जो है जब भी आप ट्रीटमेंट किट खरीदते हो तो उस टाइम पे जो है मेरा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना। नायरा100 मेरा कूपन कोड है, तो उसको आप यूज़ करोगे तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है। बाकी जो है क्योर ऐप का जो है लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अपने फेस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो चलो भाई दोस्तों अभी जो है आपसे बात भी करते हैं, साथ ही साथ जो है काम भी करती हूँ भाई, है ना।
तो अभी ईशू लोगों ने तो अपने लिए नाश्ता बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया मेरा तो खैर फास्ट है, तो मैं तो सीधे फिर शाम को ही जब व्रत वगैरह खोलूँगी उसके बाद ही खाना होता है। तो ईशू ने पता नहीं क्या लेके आ रखी है। तो फिलहाल मैं वैसे फास्ट के दिन तो कोई भी नहीं, वैसे नहीं वो करना चाहिए, जूठे बर्तनों में जो है हाथ वगैरह लगाती भी नहीं हूँ। तो ईशू धुल देगी बर्तन, बट मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ये साफ़ करूँगी। मुझे ना सामान चाहिए होता है बिल्कुल सेट, है ना, कि हाँ भाई सही से, क्योंकि फिर जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो देखते हैं कि भाई तूने सामान, मतलब उनको ऐसे सामान का कि जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ से इधर भी नहीं होना चाहिए और उधर भी नहीं होना चाहिए। तो वही है ना। तो बस इसलिए मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले जो है साफ़ सफाई कर लेती हूँ भाई, धीरे धीरे करके, वरना बहुत डांट पड़ती है मुझे। सॉरी यार दोस्तों, अभी जो है ब्लॉग बनाते बनाते मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन भी आ गया था, वीडियो कॉल आ गया था कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही। मतलब भाई कुछ नहीं, बस ऐसी सफाई में लगी हुई हूँ और आपके इंतज़ार में लगी हुई है ना। तो इंतज़ार तो पता नहीं कब ख़त्म होगा दोस्तों। तो बाकी जो है, हाँ, मुझे आपसे बातें जो मैं शेयर कर रही थी कि मैं बीच में जो है मेरा ब्लॉग बनाने का मन क्यों नहीं किया, क्या तबीयत ख़राब हुई थी ऐसा कि जो मैं इतने गैप में जो है वीडियो लेके आ रही थी। और जो वीडियो मैंने बनाई भी होगी तो वो ज़बरदस्ती, मतलब होता है ना, एक तो जैसे अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल खुश होकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अंदर से जो एनर्जी होती है वो अलग लेवल की होती है। बट किसी टाइम पे ऐसा होता है जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, चाहे आपको छोटा सा बुखार ही क्यों ना आए या जुकाम ही क्यों ना लगे, तो आप अगर कैमरा मतलब फ़ोन को ऐसे पकड़ रहे हो तो हंसने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, कि केवल बाहर बाहर दिखावा क्या करना है हंसने का, है ना। तो इसलिए मैं उस बीच में जो है गैप रखती हूँ ब्लॉग में। और बीच में क्या हुआ था मेरे साथ, काफ़ी सारे लोगों ने तो भाई अपने ही माइंड में इतनी सारी मुझे पर्सनल डीएम भी आए थे। वो चीज़ें मैं शायद मतलब अभी बोल भी नहीं पाऊँगी यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि दीदी आप इस वजह से तो परेशान नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही नहीं था कि हाँ भाई मैं इस वजह से, आप कभी भी मैं सैड रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मेरे को परेशानी होगी। तो बस होता है यार। अब देखो जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, केवल मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो आर्मी वाइफ है वही समझेंगी, मतलब जो मतलब जिनके हस्बैंड आर्मी में है तो केवल वही फील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिनके हस्बैंड लॉन्ग डिस्टेंस में, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो बाहर जॉब करते हो, कहीं भी जॉब करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हैं और आप काफ़ी लंबे टाइम से अगर इंतज़ार कर रहे हो, एक टाइम के लिए इंसान 3 महीने 4 महीने तक वेट कर सकता है, लेकिन इतना टाइम अगर हो गया हो, ठीक है, चाहे फिर एक दिन भी उससे ज़्यादा क्यों ना हो गया हो, ठीक है। तो मैं अपनी बात करूं तो आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग भी ऐसा फील करते हो या नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आराम से जो है आपके पास अपनी बातें शेयर करूंगी। तो मुझे ऐसा हो रहा था कुछ टाइम से कि देखो, जैसे मैंने आपके पास ब्लॉग में भी बताया होगा, मेरे को जुकाम वगैरह लगे हुए थे, फिर मेरा उस वजह से सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दवाई खाई उससे भी सही नहीं हुआ, बट अब सही है बिल्कुल, ठीक है। सर दर्द मेरा होता रहता है बीच बीच में, कभी यहाँ कभी इधर साइड, यहाँ सही होगा तो इधर साइड हो जाता है। तो बस ऐसे था, इस वजह से भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। और जब मैं परेशान होती हूँ, मतलब ऐसे सर दर्द की वजह से या कुछ भी चीज़ हो रही होगी, चिड़िया कहाँ आवाज़ कर रही है यार, खैर छोड़ो, ठीक है। तो मेरा क्या होता है ना, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, सैड सैड चीज़ें, मतलब मेरा ध्यान ऐसे जाता है। रील्स भी आएंगे तो मैं सैड सैड रील्स देखती हूँ, कुछ बल्कि हुआ कुछ भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसी होता है, ठीक है। और ऊपर से अभी भी नाक बंद हो रखी है, ऐसे हो रहा है यार, सही नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर और बाकी जो है हाँ, जैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो देखो काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि हस्बैंड अब आएंगे अब आएंगे। फिर बीच में ऐसा हुआ था कि आने वाले थे, फिर कैंसिल हुआ, ठीक है, फिर आने वाले थे, फिर कैंसिल। तो एक पल के लिए क्या होता है ना, टूट जाता है इंसान अंदर से। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में, सच में जो मुझे अभी सुन रहे हो, तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है, टूट जाता है अंदर से कि यार क्या भयंकर, शादी हो गई, शादी के बाद अलग, बेशक हमें पता है कि हमने साथ में रहना है। तो अब तो मैं अब की बात करूं, मैंने इस टाइम तो फेस कर ली है वो चीज़ें, लेकिन अब मैं लॉन्ग डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं सहन कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर बीमार होती हूँ तो मुझे किसी की याद नहीं आती, मैं सच बता रही हूँ, मुझे अपने हस्बैंड की बहुत कमी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं घर पे भी थी तो अब देखो मेरे हस्बैंड तो बाहर हैं, तो मैं अपने सास ससुर जी के साथ, ठीक है। वो मेरा बहुत प्यारा, मतलब बहुत अच्छे से बहुत प्यार देता है, वो मुझे बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मतलब माँ का जो जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, माँ का मेरी केयर करना, मेरा ध्यान रखना, पापा जी का केयर करना, वो बहुत अलग लेवल का होता है, टचवुड। बट
चाहे वो कितना भी अच्छा ध्यान रखें, लेकिन पति की कमी बहुत ही ज़्यादा फील होती है। मैं घर भी जाती हूँ, मुझे बहुत महसूस होती है पति की कमी की। खास यार वो होते, उनको मैं सामने पे भी देखूँ ना तो इंसान ऐसा होता है कि चल जो बीमार भी होगा तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है, माँ पापा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा हुआ है, ठीक है। हस्बैंड तो क्या है, वो ड्यूटी पे हैं, उनको क्या पता है कि सुख दुख में तो ऑब्वियसली बात है मेरे सास ससुर जी ही मेरा ध्यान रख रहे थे घर पे भी। तो बस, और उसके बाद मैं फिर यहाँ आई, फिर मुझे ये लगा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अब जो है घर जाऊंगी, और होना भी ऐसी है अभी जो है। अब मैं बीच में घर नहीं जाऊंगी, घर में सीधे इनके साथ ही, जैसे ही आएंगे तो उसके बाद ही हम घर जाएंगे, फिर तुरंत ही जाना होगा, ठीक है, इनके साथ। तो फिर कुछ दिन घर में रह के फिर इनके साथ चली जाऊंगी, ठीक है। बट इस बीच में जो इंतज़ार था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा हुआ कि केवल इंतज़ार नहीं, इंतज़ार तो मैं कर दूंगी, 1 साल भी कर लेती, ठीक है। जहाँ इतना कर रही हूँ वहाँ 1 साल और मतलब 6 महीने और कर लेती, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट कई कई जगहों पे बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार अकेला सा। अब पता क्या हुआ इस बीच में, मैं सही बता रही हूँ, इस महीने मतलब इसी जून में, जैसे जून स्टार्ट हुआ, मुझे ऐसा होता है जैसे मैं मार्केट भी, मतलब जैसे पहले आपको पता, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं थोड़ा भी बाहर निकलूँगी ना तो बिल्कुल तैयार व्यार होके, मैं ऐसे नहीं निकलती हूँ कि बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल गए, ठीक है। मेरी आदत है पहले से, थोड़ा सा भी बाहर जाना होगा तो मैं बिल्कुल टिच पिच तैयार व्यार होके जो है बाहर निकलती हूँ। कुछ दिनों से मैं बिल्कुल मतलब जैसे कपड़े पहने हुए, ठीक है, कौन देख रहा है यार, ऐसा हो रहा था, ठीक है, कि छोड़ो, कि जिसके लिए तैयार होना है, मतलब ऐसा नहीं है कि तैयार, जो सिंदूर बिंदी मंगलसूत्र जो चीज़ होती है वो चीज़ तो नॉर्मल है हमारे पास, उतना तो हमें पता है कि हाँ भाई शादी हो रही है तो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं कि हाँ मतलब ऐसे रहो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल अपना सही उससे रहती हूँ। लेकिन जैसा होता था ना रील्स के लिए तैयार होना, वो चीज़ें हो ही नहीं रही थी। रात को सोच रही थी कि चल आज रील्स, कल रील्स बनाऊंगी अच्छे से मस्त से तैयार व्यार होके, फिर सुबह होता क्या यार छोड़ना, मतलब क्यों रील्स बनानी है, छोड़ो, क्या सजना है क्या संवरना है, ठीक है, जब हस्बैंड आएंगे तब। तो मतलब इंतज़ार इतना ऐसे लेवल का है कि भाई तब ऐसा होता है कि बस अब मेरा पति आ जाए, उसके सामने हम तैयार हों, उसको हम मतलब बताएं कि हाँ कैसे लग रही हूँ, वो तैयार वाली फीलिंग अलग ही होती है। तो ऐसा कुछ हो रहा था, इस वजह से भी माइंड जो है बहुत डिस्टर्ब था मेरा कि यार कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंतज़ार करना तो पड़ेगा, ठीक है, कर ही रहे हैं और आगे भी करूँगी। बट ये है कि इंतज़ार एक टाइम तक ही होता है, ठीक है। और अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है, पता वो चीज़ें कि जैसे मैं पहले देखती थी ना, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी किसी के हस्बैंड जो है बाहर हैं तो वो एक साल तक इंतज़ार करते थे, तो वो वाकई में यार बिल्कुल ऐसे सुस्त पड़ जाते थे। तो अब मैं अपने को उस चीज़ में जब देख रही हूँ कि हाँ, जब मैं अभी उस फेज़ में खड़ी हो रखी हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, तब जाके मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में भाई किसी का इंतज़ार, इतना बेसब्री से इंतज़ार करना कितना ज़्यादा टफ़ हो जाता है शादी के बाद। शादी से पहले ऐसा कुछ होता नहीं है कि हाँ, क्योंकि उस टाइम पे फिर अपनी ही दुनिया में वो रहते हैं, ठीक है। बट शादी के बाद बहुत ज़्यादा फील होता है। और अब मैं अपने हस्बैंड के पास तो मतलब इतनी बातें मैं शेयर करती नहीं हूँ, तो मैं फिर अंदर ही अंदर बिल्कुल मैं सोचती हूँ कि उनको भी क्या फालतू की टेंशन देनी है कि हाँ ऐसा वैसा, लेकिन उन्हें सब पता है, ठीक है। और ये भी पता है, अंदर से ये भी पता है कि अब तो साथ ही रहने वाले हैं यार। लेकिन फिर वही है ना कि इंतज़ार करते 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 इंसान थक जाता है, ठीक है, कि छोड़। अब ऐसा होता है कि तैयार होना है, जिस दिन वो आएंगे उस दिन आप मेरे को बिल्कुल बहुत ही प्यारे लुक में देखने को दिखूंगी मैं आपको, ठीक है। और फिर तबीयत भी ख़राब थी तो तब भी उनकी याद आ रही थी, माइंड वहीं जा रहा था कि खास वो होते साथ में। तो वही है, बाकी कई लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ें आप मेरे को पूछ रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई ठीक है। तो मतलब मैं जैसे सैड होती हूँ तो सबको लगता है, और एक दो कमेंट ऐसा आए थे कि तेरा ना घमंड चूर हो गया है, तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ घमंड कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको लगे कि हाँ भाई घमंड है, ये है वो है, ठीक है। घमंड किस बात का होगा यार, घमंड होना भी नहीं चाहिए इंसान पे, क्योंकि घमंड चूर होने में जो है क्षण भर भी नहीं लगते हैं। और बाकी जब मैं सैड होती हूँ तो कई लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है कई लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह यार क्या हो गया होगा इसकी लाइफ में ऐसा कि हाँ भाई ये इतनी सैड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा मूड है कि हाँ भाई मैं ऐसे अगर कभी इमोशनल तरीके से व्लॉग बनाऊँगी तो उस दिन मेरा मन नहीं करता है, या मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। और अब
इंतज़ार नहीं होता है भाई इनका। तो मुझे पता है, मेरे को तो खैर नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को भी तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। आप लोग भी बार बार पूछते हो, जैसे सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, और हाँ जैसे सब्सक्राइबर मिलता है ना तो मुझे बोलते हैं कि नैना यार कब आएंगे आपके हस्बैंड, कब आप दिखोगे व्लॉग में। तो मैं वहाँ पे कुछ भी आंसर नहीं दे पाती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या आंसर दूँ जब मुझे खुद नहीं पता कि वो कब आएंगे है ना। तो देखो फिर कब आते हैं, क्या आते हैं, ठीक है। अब तो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे बताऊंगी नहीं कि कब आने वाले हैं, पता है मुझे कि कब आने वाले हैं। तो जैसे आएंगे तो मैं एक दिन पहले जो है आपको अपडेट दे दूँगी। तो फिलहाल तो भाई दोस्तों इस ब्लॉग को जो है इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबके अच्छा करे, सब अच्छा करे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो यही बातें मुझे आप लोगों से आज शेयर करनी थी।